जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज का जो टॉपिक है वह है करंट अफेयर्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाल ही में किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन कहता है बिहार, बी कहता है मध्य प्रदेश, सी कहता है उत्तर प्रदेश, डी कहता है मणिपुर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। तो चलिए आप स्टार्ट करिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मणिपुर। अगर बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर के हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो जो पहला है राष्ट्रीय उद्यान वो है कैबुल राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रमुख हैं, और साथ ही उसके सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और उसके साथ अगर मैं आगे बात करूं तो मणिपुर की राजधानी का क्या रहने वाली है? मणिपुर की जो राजधानी रहने वाली है वह होगी इम्फॉल। इम्फॉल मणिपुर की राजधानी है। और मणिपुर के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर की बात कर लें तो एन वीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के? वर्तमान के मणिपुर के चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। मैं आगे बात करूं अगर आपसे, तो मणिपुर जो है भारत का एक पूर्वीय राज्य है। इसकी राजधानी की बात करें तो इम्फॉल है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मणिपुर के पड़ोसी राज्य जो हैं तो उत्तर में नागालैंड रहेगा, और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, और साथ ही उसके बाद पूर्व में की बात करें अगर तो म्यांमार इसके साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो 22,347 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो जो ए ऑप्शन है आपका वह है जापान, बी ऑप्शन क्या कहता है भारत, सी ऑप्शन कहता है सिंगापुर, और डी ऑप्शन कहता है अमेरिका। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। जो आंसर होगा वह होगा सिंगापुर। अगर सिंगापुर की बात ही आई है तो सिंगापुर की राजधानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर की राजधानी जो रहने वाली है वह सिंगापुर ही होगी। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे हैं वो हैं हालिमा याकोब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला 24 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई, और तीसरा जो है 26 जुलाई, और चौथा 27 जुलाई। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आपको 5 सेकंड में अपना आंसर तैयार करना है और बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 26 जुलाई। अगर मैं कारगिल विजय दिवस की बात करूं तो कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1999 में कारगिल के दराज सेक्टर में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस गए थे, जिसे भारतीय सेना ने बहुत ही शौर्य के साथ उन्हें मार गिराया था। तो हमारे कुछ जो जवान हैं तो वह शहीद हो गए थे उसी में। तो इसीलिए हम लोग उस दिन को याद रखने के लिए, उन जवानों को याद रखने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन रहने वाला है गुजरात। आपको आंसर देना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए आप जल्दी से आंसर दीजिए। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी रहने वाली है वह होगी भोपाल। मध्य प्रदेश की अगर हम मुख्यमंत्री की बात कर लें तो मुख्यमंत्री जो रहने वाले हैं वह होंगे शिवराज सिंह
चौहान। और अगर हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, मतलब 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। इसके अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से मिलती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से मिलती है और दक्षिण में महाराष्ट्र से मिलती है। और साथ ही अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो यह गुजरात से मिलती है और उत्तर पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो यह राजस्थान से मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ए ऑप्शन 24 जुलाई, बी ऑप्शन 26 जुलाई, सी ऑप्शन 27 जुलाई और डी ऑप्शन आपका जो रहने वाला है वह होगा 28 जुलाई। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर जल्दी दीजिए। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 28 जुलाई। टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ है? तो ए ऑप्शन 30वां, बी ऑप्शन 31वां, सी ऑप्शन 32वां और डी ऑप्शन 34वां। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 32वां। अगर ओलंपिक खेलों की अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक खेल सबसे पहले कब मनाया गया, इसकी बात अगर हम लोग करें तो ओलंपिक खेल की सबसे पहली शुरुआत जो हुई तो 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। 6 अप्रैल 1896 को शुरुआत हुई थी। इसका पहला जो खेल है तो वह कहाँ हुआ था? एथेंस, जो कहाँ है? ग्रीस में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 की मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो यह उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने परिवार वालों को खोया है। तो जो ए ऑप्शन कहता है गुजरात, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन जो रहने वाला है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा गुजरात। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो ए ऑप्शन कहता है भारत, बी कहता है पाकिस्तान, सी क्या कह रहा है आपसे? चीन और डी क्या कहता है? उज्बेकिस्तान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिला हुआ है, आप 5 सेकंड में सोच करके बताइए क्या होगा आंसर। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा उज्बेकिस्तान। अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं तो एशिया के केंद्र भाग में स्थित एक देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके जो रहने वाले हैं क्षेत्रफल है तो ये केवल ज़मीनी क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी समुद्री क्षेत्रफल इसका नहीं लगता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? तो ए ऑप्शन क्या कहता है? ग्वालियर, बी क्या कह रहा है आपसे? भोपाल और सी जो आपसे कह रहा है ओरछा और डी ऑप्शन क्या कहता है? ए एंड सी दोनों और ई कहता है ए और बी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को की जो स्थापना है तो वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और साथ ही इसके अगर मुख्यालय की बात करूं तो यह इसका जो मुख्यालय रहने वाला है वह पेरिस में है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की? ए नीति आयोग, बी इंटरनेशनल एनर्जी आयोग और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।